नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने भी कमर कस ली है। भाजपा ने एक दिन में 2 कमेटियों का गठन किया, जिनमें 50 से ज्यादा नेताओं को शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव संचालन और चुनाव प्रबंधन कमेटी की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया, प्रदेश चुनाव संचालन समिति में 20 सदस्यों को शामिल किया गया। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति में 32 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार पर देश भर में किरकिरी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर पूर्व उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। यहां के लिए चुनावी एजेंडा सेट करते हुए हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद का दांव भी चल दिया। यह वही सीट है जहां की सपा विधायक अवधेश प्रसाद भाजपा को हराकर अब सांसद बन गए। पड़ोसी जिले अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट की भी चुनौती सीएम ने स्वीकार की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज प्रदेश पार्टी मुख्यालय में प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगी। इस दौरान उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन भी होगा। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो द्वारा पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने के बाबत जो कार्य सौंपे गए थे, उनकी भी समीक्षा होगी। कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाने सामाजिक न्याय संहिता विभिन्न मांगों को लेकर हर मंडल में सम्मेलन करेगी। इसकी शुरुआत रविवार को कानपुर से होने जा रही। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दा कारगर साबित हुआ। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन को काफी फायदा हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर से हमला किया गया। इस हमले पर पार्टी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले के लिए दिल्ली में बैठे अहमद शाह अब्दली पर निशाना साधा। संजय राउत ने हमलावरों से कहा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा। अभिषेक बनर्जी ने दुष्कर्म के मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के बजाय अध्यादेशों के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकाल को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र की आलोचना की। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक विपक्षी पार्टी के तौर पर टीएमसी ऐसी विधेयक का समर्थन करेगी जिससे कांग्रेस और वाम दलों जैसे अन्य पार्टियों से समर्थन मिलने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे कानून लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों को भी रोकेगा, जिससे दुष्कर्मियों और हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव दौरे पर हैं और डॉक्टर जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ मिलकर जल्द ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनके लिए फंडिंग भारत सरकार ने की। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने डॉक्टर जयशंकर के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रदेश चुनाव समिति व चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कुलदीप बिश्नोई व महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी को दोनों समितियों में शामिल किया गया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई किरण चौधरी को किसी भी कमेटी में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, जबकि रविवार को भी कई जिलों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, कुनो, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली समेत 7 जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना। साथ ही राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। जॉन अब्राहम बॉलीवुड में पिछले 2 दशकों से अभिनेता के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों में शुमार है। बावजूद इसके अभिनेता को लगता है कि निर्माताओं को उन पर और उनकी फिल्म निर्माण प्रक्रिया पर भरोसा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अभिनेता ने एक बातचीत में प्रोडक्शन स्टूडियो प्रमुखों को अपनी फिल्मों का समर्थन करने के लिए मनाने के चल रहे संघर्षों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके मैसेज को भी अनदेखा कर दिया जाता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।